अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में आयकर स्लैब को बढ़ाकर 3 लाख से 7 लाख रुपए कर दिया गया। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दी गई है, जबकि नई कर व्यवस्था को चुनने वालों के लिए पारिवारिक पेंशन की छूट सीमा भी बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। आखिर मिडिल क्लास के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 9 जून को शुरू हुआ मोदी 3.0 का सफर 100 दिनों के माइलस्टोन पर आ पहुंचा है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों की प्लानिंग कर ली थी, ताकि नई सरकार के गठन होते ही प्लानिंग के बजाय उसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन पर लगे। पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। मोदी 3.0 में सबसे बड़े फैसलों में एक फैसला किसानों को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हुई। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित हुए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित हो चुके हैं। 2024-25 की खरीफ फसल के लिए एमएसपी बढ़ाया गया, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ का लाभ होगा। 12,100 करोड़ से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 14,200 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई। चुनावी कैंपेन के बीच पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया से तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों की प्लानिंग को लेकर क्या कहा था, जरा वो सुनिए। बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूं और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है। मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास बताया है नेक्स्ट 100 डेज में 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। मोदी पहले दिन से क्लियर थे। उन्हें पता था कि अगले 100 दिनों में उन्हें क्या करना है, विकास की गति को कहां तक लेकर जाना है, और 100 दिनों का माइलस्टोन पूरा होते ही रिजल्ट सबके सामने है। मध्यम वर्ग को लेकर मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिनों में बड़े फैसले हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी मिली। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर के निर्माण और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण स्वीकृत हुए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। पीएम ई बस सेवा से एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3,400 करोड़ रुपए की सहायता से ई बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी। भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं, और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के विजन में देश की युवा शक्ति भी फोकस पर रही, और युवाओं को लेकर पीएम मोदी का प्लान 100 दिनों के भीतर जमीन पर उतरा। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना इसका लक्ष्य है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, अलावेंसेस और एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य किया गया। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुधार होगा। पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
यानी मोदी 3.0 की सरकार ने 100 दिनों का टारगेट करके गांव, गरीब, किसान और युवा के साथ साथ हर उस पहलू को शामिल करने की कोशिश की जो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के हिस्सेदार होंगे। तो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी 3.0 की गेम चेंजर योजनाओं को आइए जरा समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये एक ऐसा पहल है जिससे कि जनजातीय लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। ये इस अभियान के जरिए सरकार कर रही है। इसके बाद है नमस्ते योजना का विस्तार। इसके जरिए आपको बता दें कि स्वच्छता कर्मियों को भी किस तरीके से सहायता प्रदान किया जाए, सरकार इससे ये कर रही है इस नमस्ते स्कीम के जरिए। इसके बाद है विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र। ये एक ऐसा पहचान पत्र होगा दिव्यांग लोगों के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लिए, जहां पर दिव्यांग लोग जाकर के अपनी आईडी यहां से क्रिएट कर सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। इसके बाद है पीएम स्वराज का विस्तार। प्रधानमंत्री इसके जरिए आपको ये बताते चलें कि चाहती है, प्रधानमंत्री जो है वो ये चाहते हैं कि लोग जो हैं किस तरीके से जुड़ते चले जाएं और लोगों को रोजगार भी मिले और आर्थिक रूप से लोग सशक्त हों। इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसके जरिए आपको ये बता दें कि जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई मिल सके, सुविधा उनको मिले, इसके जरिए सरकार ये चाहती है। इसके बाद है नए स्कूल और स्मार्ट क्लास। सरकार इसके जरिए आपको बता दें कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्मार्ट क्लास में वो पढ़ाई कर पाएं, ये चाहती है। इसके बाद है देखिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और फिर है लखपति दीदी योजना। इसके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ओबीसी के लिए पीएम मोदी ने जो बहुत बड़े काम किए हैं वो भी आइए समझ लेते हैं। लेटरल एंट्री में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को जोड़ने की व्यवस्था की गई। पीएम मोदी ने ही संविधान दिवस समारोह शुरू करवाया। पीएम मोदी ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ बनवाए। लंदन का बाबा साहेब का घर खरीद करके म्यूजियम बनाया गया। मोदी ने नीट ऑल इंडिया सीट में ओबीसी कोटा लाए। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी ने ही दिया। पहली बार केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री भी नरेंद्र मोदी ने बनाए। एक आदिवासी राष्ट्रपति भी मोदी जी के कार्यकाल में ही मिले। करुणानिधि की स्मृति में सिक्के भी मोदी सरकार में जारी किए। मोदी के कार्यकाल में दलित समाज से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। मोदी के कार्यकाल में एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।